एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय और ये दिन दिया कि हम उसकी वचन, उसकी पवित्रता में बढ़ें, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। इस पृथ्वी पर मन लगाना खुदा से दूर होना है, लेकिन खुदा के वचन पे मन लगाना जीवन और शांति है। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, उसके वचन में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। Praise the Lord. आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया। धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें सिलाई बनाया कि हम आपके वचन में बैठने वाले बन सकें। खुदा जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। हम लोग जो जितने भी यहाँ बैठे हैं खुदा, आपका वचन खाली सुन के भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकें। हम आपकी स्तुति आराधना करें तो आपके नाम में होके करें। आपके दास आपका वचन बोलें तो आप उनमें होके बोलिए। खुदावन सबकी ज़रूरतों को पूरा करिए, सबके दुख तकलीफ़ों को दूर करिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। Thank you.
Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खुदा ने कितना उत्तम और कितना पवित्र समय हमें और आपको दिया कि हम उसकी पवित्रता में बढ़े, उसके वचन को जाने और उसके वचन में बने रहें। हम जानते हैं कि उसका वचन हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और जब हम उसके नजदीक आते हैं तब वो हमें अपना सामर्थ्य से भरता है ताकि इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के दुष्ट से हमारी रक्षा हो सके। खुदा सारी बातों को जानता है और सब कुछ खुदा समय पर पूरा करना जानता है। इसलिए हम सब प्रभु के वचन में चलें और देखें कि प्रभु का वचन हमें आज क्या बताना चाहता है। हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत हम सब पढ़ें। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। खुदावन का पवित्र वचन, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा, मम्मी आराम से यहाँ बैठ जाइए या तो ऊपर पीछे होकर बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदावन अपने वचन पे कह रहा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड क्यों? आज ऐसा क्या हो गया कि हम अपने जीवन को एक रफ्तार में चलाए चले जा रहे हैं और प्रभु के वचन और प्रभु की पुकार को सुन नहीं रहे। क्योंकि अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अगर हम अपने जीवन में देखते कि क्या हमारे जीवन में खुदा का वचन निरंतर बना रहता है, क्योंकि उसने कहा मार्ग में उठते चलते बैठते निरंतर इसकी चर्चा किया करो। क्या कारण है कि आज हमारे मनों में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में वचन नहीं है, बल्कि बुराई, दोष, एक दूसरे के विरोध में बातें बनाना और अपने जीवन को अंधकार की ओर ढकेलना है। मैं चाहूंगा आप यूहन्ना निकालें जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मुझे खुद नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 3 3
समझे, वचन को समझे। प्रेज द लॉर्ड। अभी कह रहा है वहां पहला कुरिन्थियों उसका 21 कौन सा अध्याय था, 11 का 31, क्या कहा था? यदि हम अपने आप को जानते तो दंड ना पाते। समझे क्यों कह रहा? अगर तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। कुछ ना करें हम, बस केवल अपने आप को जांचना शुरू कर दें। हर एक स्टेप में किसी दूसरे के विरोध में बोलने से पहले अपने आप से वे उस प्रश्न का उत्तर करें, लें। उसने कहा जाओ और जाकर देखो, ये प्राकृतिक की सारी चीजें, ये सूरज, चांद, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, आकाश, तारे, ये तुम्हें खुदा के वचन का बखान करेंगे। आमीन। बहुत सरल है खुदा का वचन, बहुत सहज तरीके से खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें मिल जाता है। इतना सहज, इतना सहज, इतना सहज, इतना सरल कि उन समुद्र की मछलियों ने समझ लिया और वो जाल में फंसने चली आई, और जाल में इतनी मछलियां आ गईं कि जाल फटने लगा। समझ रहे हैं आप? यानी इतना सहज है वचन कि उस कौवे ने समझ लिया कि मुझे मांस और रोटी का टुकड़ा खुदा के अभिषिक्त को देना है। आमीन वगैरह है कि नहीं? इतना सहज है खुदा का वचन कि उस शेर की मांग में जब डैनियल को डाला गया तो वो शेरों ने अपने जबड़ों को बंद कर लिया और समझ गए कि हमें मुंह नहीं खोलना है। आमीन। इतना सहज है खुदा का वचन कि मेरे प्यारे भाई बहनों, लाल समुंदर ने रास्ता दे दिया इजरायलियों को निकलने के लिए। आमीन। क्यों? ये लाल समुंदर सीख रहा है, ये शेर जान रहे हैं, कौवे जान रहे हैं, आकाश के पक्षी जान रहे हैं, पेड़ पौधे जान रहे हैं, नदियां जान रही हैं, और पत्थर जान रहे। ओ माय गॉड। और उस आते हैं, ये सारी चीजें जान रही हैं खुदा के वचन को, मछलियां जान रही हैं खुदा के वचन को, लेकिन जिसको जानना चाहिए वो नहीं जान रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर आज मनुष्य किस दौड़ में दौड़ जा रहा है? यूहन्ना 3 और उसकी 20वीं आयत पढ़े। हाँ। क्योंकि जो कोई बुराई करता है समझे, अभी आपको जांचो। हो सकता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन से बुराई उत्पन्न हो। क्या कोई मनुष्य चाहता है कि वो बीज को बोए और कांटे वाले वृक्ष हो? आप क्या चाहते हैं कि आप जब बीज बोए तो आपको कैसे फल मिले? अच्छा फल मिले। हर कोई एक अच्छा फल और अच्छा इनाम पाना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी हम अपने खुदा के विरोध में और इस संसार को प्रिय क्यों जानने लगते हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है यूहन्ना 3:20 में, क्योंकि जो कोई बुराई करता है। अब ये इसमें ये नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा है,
ब्रदर रोहित, ब्रदर डैनियल नहीं लिखा, इसमें लिखा है जो कोई। अब भैया, अब इस वचन में लिखा है जो कोई। अब ये जो कोई के अंदर कौन है? जब आप अपने आप को जांचोगे। आमीन। क्योंकि कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका कौन सा 11वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में लिखा, यदि हम अपने आप को जांचें, क्यों जांचें? तो दंड ना पाते। अगर अपने आप को आदम जांच लेता तो वो दंड ना पाता। आदम और हव्वा जो पाप में गिर गए, प्रभु उनको गिरने ना देता। जबकि वचन में लिखा है कि जैसे ही तुम गिरोगे मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा। आमीन आमीन। लेकिन आदम और हव्वा को पाप में गिरने क्यों दिया प्रभु ने? क्योंकि आदम और हव्वा ने अपने आप को जांचा ही नहीं। उन्होंने तुरंत दोष लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि जो पाप उनके अंदर आया था वो उनके अंदर से बुराई को उत्पन्न करने लगा। अभी जिसको, ओ माय गॉड, उत्पत्ति खोले, देखिए, प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 23 आयत पढ़े। अभी देखिए, अभी आदम के शब्द क्या हैं और अभी आदम के शब्द क्या होंगे। पढ़ना शुरू करिए। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़े। तब आदम ने कहा, कौन कह रहा है? आदम कह रहा है। क्या कह रहा है? अब यह मेरी हड्डियों में अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। इसलिए इसका नाम नारी होगा। क्योंकि वह नर से निकाली गई है। अभी आदम कह रहा ये मेरी हड्डी है। अभी आदम कह रहा ये मेरा मांस है। अभी आदम कह रहा ये मुझसे निकाली गई है, इसलिए ये नर से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। अभी आप फिर से पढ़िए यही आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार रुकिएगा। उत्पत्ति 2 और 23 के बाद उत्पत्ति 3 और 12 पढ़ना है तुरंत। उत्पत्ति 2:23 के बाद उत्पत्ति 3:12। तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई। क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। आदम ने कहा, आदम ने कहा, अब आप उत्पत्ति 3 और 12 में क्या कह रहा है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, अब ये मेरा मांस नहीं है, अब ये मेरी हड्डी नहीं है, अब ये मुझसे नहीं निकाली गई, अब ये तुझसे निकाली गई है। ओ माय गॉड। आपने देखा जांच। ए भैया वचन ऐसे प्रचार किया जाता क्या? ओ प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्यों लिखा है कि यदि हम अपने आप की जांच करें तो हम दंड के योग्य ना ठहरेंगे। यानी नरक से बचाने के लिए, बचने के लिए अपने आप को जांचो। अभी कह रहा मेरी 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 मेरी, अब कह रहा तूने। क्यों? क्योंकि यही पाप है, यही पाप है जो उसके अंदर से बोल रहा। अभी जब ये खुदा में था तो कह रहा नहीं ये मेरी है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर पाप आया इसने दोष लगाया। अब दोष लगाने के लिए कोई नहीं मिला। क्या वहां तो कोई खड़ा ही नहीं था। तालियां लिए बजाइए जरा। अब क्योंकि दोष लगाने वाली आत्मा आ गई ना, अब क्योंकि कोई नहीं मिला तो उसने खुदा को दोष लगा दिया। ओ माय गॉड। अब आप समझे, बताइए मैं क्या करूं? उसने कहा अपने आप की जांच करो।
नहीं प्रभु, मैं तो एकदम ठीक हूं, मैं तो सुबह से शाम तक अपना बाहर निकले रहता हूं और फिर शाम को रात में आता हूं, फिर देखता हूं ये हो गया। कह रहा अपने आप की जांच करो। अगर तुम अपने आप की जांच करोगे तो ये तुम्हारे लिए भलाई होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम अपने आप की जांच करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, इनको लिटा दीजिए, वहां पर आराम से लिटा दीजिए, कंबल उड़ा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, रवि लिटा दो। हाँ, अगर आप अपने आप की जांच करेंगे तो आपको स्वयं फायदा होगा। अगर आदम जरा सा, जिस रीति से उत्पत्ति 2 में कह रहा है ना कि ये मेरा मांस है, मेरी हड्डी है, मुझसे निकाली गई है, इसी तरीके से अगर उत्पत्ति 3:12 में कहता प्रभु ये मेरा अपराध है, ये मैं पाप में गिर गया, प्रभु ये मेरी कमी है, मेरे कारण पाप मुझ में आ गया, ये नंगापना मुझे मेरे देखने के कारण आया है, प्रभु उसको क्षमा मार करता और उसको कभी भी अदन की वाटिका से दूर ना करता। लेकिन यहां पर उसने दोष लगाया और कलाम में लिखा है यूहन्ना 3:20 में, यूहन्ना 3:20 में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई बुराई करता है, अब जो कोई हो, क्योंकि आदम है खुदा का बेटा। ओ माय गॉड, तो क्या खुदा ने अपने बेटे को ना बख्शा? यहां तक कि अरे अब आप सोचिए, अच्छा बताइए लूसीफर कहां रहता था? स्वर्ग में। लूसीफर कौन था? स्वर्गदूत। और उसके साथ बहुत से स्वर्गदूत वर्शिप करते थे। लेकिन जैसे ही पाप लूसीफर के अंदर आया, प्रभु ने वहां से उसको नीचे गिरा दिया। गिराया कि नहीं गिराया? जब खुदा ने लूसीफर को नहीं छोड़ा, जब खुदा ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए हुए आदम को नहीं छोड़ा, आप समझे आप और हम, तो मेरे और आपका क्या ठिकाना? अब मेरे पीछे बोलिए, जब धर्मी मनुष्य ही कठिनाई से स्वर्ग के राज्य प्रवेश करेगा, तो हम अधर्मियों का क्या ठिकाना? अब आप समझें, आदम जो खुदा के द्वारा, खुदा के स्वरूप, उसकी समानता में बनाया गया, क्योंकि कलाम में लिखा जो कोई, क्या लिखा? जो कोई बुराई करता है। अब जो कोई में उसका बच्चा भी आ जाए ना, छोड़ेगा नहीं, ये न्याय है उसका। जो कोई में उसका अगर पुत्र भी आ जाए, उसके स्वरूप, उसकी समानता में बना हुआ उसका बेटा आदम भी आ जाए, तुरंत सजा दिया, मेरे निज भाग से बेदखल, चला जाए यहां से। लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ साथ खुदा चला। समझना पड़ेगा वचन। आदम और हव्वा का तो उद्धार हो गया, क्योंकि आदम और हव्वा ने अपने पापों को मान लिया। लेकिन क्या मेरे और आपका उद्धार होगा? जबकि कह रहा है अपने आप की जांच करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप को जांचोगे तो तुम पर दंड की आज्ञा ना होगी। तब यूहन्ना 3:20 में कह रहा, पढ़ें, क्योंकि जो कोई बुराई करता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता, आप चाहे वो कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा पास्टर हो, चाहे जितना बड़ा याजक हो, चाहे दिन के 24 घंटे खुदा खुदा करे, लेकिन जो कोई बुराई करता, कलाम में क्या लिखा? जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर
रखता है, जो कोई बुराई करता वो ज्योति से। बैर बैर रखता है। जब आदम ने कहा तूने इसे मुझे दिया, ज्योति से बैर। अभी तक उस ज्योति के साथ रहता था, लेकिन जैसे ही पाप आया कह तूने बैर। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, और ज्योति के निकट नहीं पढ़े जरा सही से पढ़े 20वीं आयत। क्योंकि जो कोई कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। अब जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। बैर रखता है। पूरी आयत पढ़ते हैं 20वीं। और और ज्योति ज्योति के निकट नहीं आता, और ज्योति के निकट नहीं आता। नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों का दोष लगाया जाए। ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए और उसके काम प्रकट हो जाए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आएगा। आप जाइए, जाके वचन बताने लगिए, आदमी उछल के भागेगा। देखिए धिन तनक तिंग बज रहा। अभी इसकी धिन तनक तिंग में आदमी 3 घंटा नाची। और अगर हल्का 10-15 मिनट वचन बता दीजिए आप, आदमी देखिए क्या हो रहा है। कहो तो रात से सुबह तक बची और आदमी नाचते रहे। लेकिन जब वचन होगा तब आदमी भागेगा, ज्योति के निकट नहीं आएगा। क्यों नहीं ज्योति के निकट आ रहा? क्योंकि 19वीं आयत पढ़िए, 3:19, यूहन्ना 3:19 पढ़े। क्यों आखिर निकट नहीं आ रहा? की आज्ञा और दंड नहीं की आज्ञा का नहीं और दंड की आज्ञा नहीं, यूहन्ना 3। अच्छा 1 मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड, 1 मिनट रुकिए। हाँ 19 पढ़े। और दंड की आज्ञा का कारण ये है अब दंड की आज्ञा के कारण क्या है? ये है कि कि ज्योति जगत में आई है हाँ, और मनुष्य अंधकार से अंधकार की प्रिय जाना। काम बुरे क्योंकि उन अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जान लिया। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। बुरे थे, काम बुरे थे। काम बुरे थे। हाँ, क्या कारण है कि आज मनुष्य महासभा में नहीं बैठ पाता? क्या कारण है कि आज मनुष्य प्रभु के वचन को आप चाहे जैसा बता दें वो चुपचाप सुन के चला आएगा। कोई भी आपसे ना प्रश्न करेगा, ना ही आपसे उत्तर करेगा, ना ही कुछ सोचेगा। क्योंकि हम अपने आप को जब जांचेंगे तब हम पाएंगे कि हमारे जीवन के अंदर एक अंधकार है, और उस अंधकार को दूर करने के लिए हम अपने प्रभु के निकट आएंगे। और जब हम अपने प्रभु के निकट आएंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें ज्योति के द्वारा शुद्ध करेगा। आमीन। लेकिन आज मनुष्य ने अपने आप को जांचना बंद कर दिया। आज मनुष्य के पास समय नहीं है कि वो ज्योति के निकट आए। आज किसी के पास समय नहीं है कि वो वचन को सुने। आज किसी के पास समय नहीं है कि वो वचन में बैठकर अपने खुदा के वचन में हाँ और आमीन कहे। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को जांच रहा है तो देख रहा है कि भैया सब कुछ तो मेरे पास है, किसी वस्तु की घटी मेरे अंदर है ही नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या करेंगे खुदा के वचन या महासभा में बैठ के? लेकिन जैसे ही विपत्ति पड़ती है,
जैसे ही एक कलेश के बादल आते हैं और जैसे ही मनुष्य के मार्ग में मनुष्य के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, मनुष्य भागता है प्रभु के वचन में। क्यों आखिर आप मुझे बताइए? जब तक मनुष्य ठीक रहता है, हष्ट-पुष्ट रहता है, तब तक खुदा को भूले रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य के जीवन में कुछ विपत्ति आती, आखिर क्यों मनुष्य खुदा की तरफ भागता है? क्योंकि उसे मालूम है कि इन विपत्ति, इन कलेशों से निकालने की सामर्थ केवल यीशु मसीह में है। और वो इसीलिए यीशु मसीह के निकट आते हैं और वो जानते हैं। लेकिन ये जानने के बाद भी वो अपने आप को जांचते नहीं, और जब वे चंगे हो जाते हैं तो फिर से वे बाहर भाग जाते हैं नंगे होने के लिए। क्या ये धन्य होता कि आप और हम अपने आप को जांचते, क्योंकि हमारे जीवन का उत्तम समय और हमारे जीवन के दुख के समय को, दोनों समय को प्रभु के निकट रखना है। प्रभु ने कहा यदि कोई तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। फिर प्रभु ने कहा यदि तुम में से कोई आनंदित है तो वो महिमा के गीत गाए। कौन से गीत गाए? महिमा। कांटा लगा। अब कांटा लगा महिमा का गीत तो है नहीं। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, महिमा का गीत है? नहीं। और हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, महिमा का गीत है? तो अगर आनंदित हैं तो महिमा का गीत क्या है? आवाज उठाएंगे, ये महिमा का गीत है? कौन सा महिमा का गीत है बताइए? अच्छा ये बताइए महिमा का गीत कौन सा है बताइए? ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, 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 ये है महिमा का गीत है ना? तो जब आनंदित होते हैं तो क्या महिमा के गीत होते हैं? गीत कौन से बजते हैं? कांटा लगा, कांटा लगा। और फिर धीरे से ऐसा कांटा लगती है कि धीरे से सब चाके कहते भैया कांटा निकालो। और फिर प्रभु कहता कैसे निकालें, तुम ही तो लगाया। समझें, अगर दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और अगर आनंदित है तो महिमा का गीत गाए। और महिमा केवल खुदा की। खुदा की। आज क्या हमारे ईसाई समुदाय में ऐसा हो रहा है? क्योंकि कोई अपने आप को नहीं जांच रहा। आप वीडियोग्राफर वाला, फोटो खींचने वाला कहते हैं कि भैया हम ईसाई मैरिज को देखना चाहते हैं, ये देखिए कैसी होती ईसाई मैरिज। लेकिन जब वो देखते हैं और उनके देखने के बाद आप उनसे मिलिए और पूछिए बताओ भैया, बोलिए ऐसे, बोलिए ऐसे, बोलिए बताओ भैया, बताओ भैया कैसी लगी ईसाई मैरिज, तो वो बताएंगे सब कुछ हमारी जैसी है, बस भैया खाना पीना जल्दी हो जाता है। देखो बताएंगे क्या? सब कुछ हमारे जैसा है, बस भैया खाना पीना जल्दी हो जाता है और चर्च में 1 घंटे में पूजा पाठ हो जाता है। हमारे यहाँ तो भैया हो जाता है, रात भर चलता रहता है। लेकिन हाँ बढ़िया है। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि शादी का मेन मकसद जो है वो आपकी मैरिज में पता लगता है, जबकि विवाह बाइबल से निकला है। क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने वही देखा कांटा लगा, हमारे यहाँ कांटा लगा, इनके यहाँ। आप अगर अपने सुख में महिमा के गीत गाएंगे और दुख में प्रार्थना, तो सभी करते हैं दुख में, और अगर नहीं कर पाते तो कहते भैया प्रार्थना करो। दुख में सब प्रार्थना करते हैं,
दुख में कोई नहीं लगाया कांटा लगा। हम कहे दुख में लगवाओ कांटा लगा, नहीं दुख में नहीं, दुख में नहीं, दुख में प्रार्थना। हाथ देखिए, अब आप और सुनिए। कभी सालों से घर में मीटिंग नहीं हुई क्या? सभी सालों से घर में मीटिंग नहीं हुई। लेकिन कोई मर जाए तो तीसरे दिन मीटिंग, तीसरे दिन ही मीटिंग। थर्ड प्राइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मीटिंग को मिल जाएगा। सालों से प्रार्थना नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जीवित है, जीवित है, कहाँ प्रार्थना करना? जैसे ही कोई मरी तीसरे दिन प्रार्थना। मैं आपको बता तो रहा हूं कि दुख में प्रार्थना कराना नहीं भूलेंगे, लेकिन सुख में प्रभु के निकट नहीं आएंगे। दोनों बातें हैं। कह रहा अपने आप की जांच करो, जांच करो अपने आप की। अगर आपकी दृष्टि में प्रथम स्थान ये वचन है, प्रेज द लॉर्ड, अगर आपकी दृष्टि में ये वचन सब कुछ है, आमीन भैया, किसके किसके लिए वचन ये सब कुछ है? किसकी किसकी दृष्टि में ये वचन यीशु मसीह है? किसकी किसकी दृष्टि में ये वचन ही जीवन है? किसकी किसकी दृष्टि में कौन कौन मानता है कि मुझे अनंत जीवन अगर कोई देगा तो ये देगा? अगर ये सारी बातें इसमें हैं तो इसमें लिखा है, क्या लिखा पढ़ा दो भैया, याकूब 5 पढ़ाएंगे, पढ़िए याकूब 5:13। तो अगर सब कुछ यही है और सच में ये वचन प्रथम स्थान है अगर मेरे जीवन में, है? क्यों? अच्छा, मैं अपने आप को नहीं कहूं, रोमिका भाभी, प्रेज द लॉर्ड, अगर आपके जीवन में, प्रेज द लॉर्ड, प्रथम स्थान वचन है? प्रथम स्थान वचन है, ठीक, तो पढ़ो जरा ये याकूब 5। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। ठीक है, अब अगर प्रथम स्थान हमारे जीवन में वचन है तो अगर हम कोई दुखी हैं तो प्रार्थना करें। ठीक, आगे। यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। अब आप बताइए, तो अगर आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाइए। तो अगर मेरे जीवन में, एक बार सुनिए, ये वचन प्रथम स्थान है, बोलिए हाँ, तो जब मैं आनंदित होंगी तो कौन से भजन, कौन से गाने गाऊंगी? महिमा के। यानी कि अपने सारे फंक्शनों में डीजे पीजे नहीं लगवाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, अंगीकार कर रहे हैं, फंसाते नहीं हम भैया, अंगीकार करा देते। अभी आपने कहा, इधर देखिए, अभी इधर देखिए, अभी आपने कहा कि आपके लिए प्रथम स्थान वचन है? प्रेज द लॉर्ड। बता ही नहीं रही, मैं आपको बता रहा, समझा रहा हूं, है बात है कि नहीं रवि? अगर मेरे जीवन में प्रथम स्थान वचन है तो जो पहले वचन कहेगा वैसा मैं करूंगा। अरे नहीं, मौसा नाराज हो जाएंगे, पहली शादी है। हाँ, और क्या, शादी में डीजे नहीं कराओगे तो मौसा नाराज हो जाएंगे। मौसी को साड़ी दिलाइए। अरे समझना पड़ेगा, अगर मेरे जीवन में वचन पहला स्थान है तो मौसा होंगे सेकंड, और अगर मौसा की बात मैंने मान ली तो वचन हो गया सेकंड। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, उसने कहा क्या कहा?
एक बार अच्छा प्रथम स्थान का मतलब क्या होता है? सबसे पहला। ऐसा करिए, सबसे पहला मानते हैं ना सबसे पहला। अब मैं वचन में पढ़ा भी दूं, चलिए निकालें, लूका पढ़ा भी दें भैया। प्रेज द लॉर्ड। लूका उसका दूसरा अध्याय उसकी 23वीं आयत पढ़ें। लूका 2:23। लूका 2:23। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पलौटा प्रभु के लिए पवित्र ठहराएगा। यानी पहला स्थान और हर एक पहलौटा प्रभु के लिए पवित्र ठहराएगा। अब एक चीज और पढ़ें। ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। भैया मैं क्या करूं, मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? हालेलुया। भैया मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आने वाले फंक्शनों में महिमा के गीत बजे। क्यों पापा? प्रेज द लॉर्ड। एक बात और पढ़ा दे अच्छे से पूरा। उत्पत्ति 4, इसलिए लोग कहते हैं इसको ना बुलाओ। उत्पत्ति 4 हम ये और पढ़ेंगे और हाँ उत्पत्ति 4। अब पहलौटे का मतलब ये नहीं हो गया कि अपने घर का पहला बेटा, अपने घर की पहली बेटी नहीं। पहलौटे का मतलब हर चीज में पहला। आइए मैं बढ़ा दूं आपको, निकालिए उत्पत्ति 4, उत्पत्ति 4 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ें। अब हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी पढ़े 4:4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के लिए कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। यानी पहलौटे। हाबिल भी, क्यों हाबिल की भेंट स्वीकार करी? भाई केन की भेंट स्वीकार करी थी? हाबिल की भेंट स्वीकार करी क्योंकि हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के सबसे पहलौटे बहुत अच्छे बच्चे चूज करके ले आया। आमीन आमीन। और अगर हमारे जीवन में वचन प्रथम स्थान है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वचन में लिखा अगर तुम में कोई आनंदित है, क्यों अपने आप को जांचने की बात कर रहे हैं। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भैया हाँ, हमारे जीवन में भैया पहला स्थान यीशु मसीह है। पहले यीशु मसीह, फिर बाद में कुछ। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप और मेरे जीवन में पहला स्थान यीशु मसीह है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके वचन में जो लिखा है उसको, उन कामों को पहले करने में उसका स्थान प्रथम होता है। आपके कहने से कि मेरे जीवन में पहला यीशु मसीह नहीं। आप जब अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को, मूसा अपने जीवन में सारी आज्ञाओं को पूरा कर रहा है। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि वो प्रथम स्थान खुदा को दे रहा है। यहां तक कि अपने एक लौते पुत्र इसहाक, जब 10 साल तक उसने इसहाक को खिलाया, खुदा ने कहा मुझे तेरे बेटे इसहाक की बलि चाहिए। मूसा लेके पहुंचा, हाँ अब्राहम लेके पहुंचा, अब्राहम इसहाक को लेके पहुंचा। क्यों पहले कर रहा है ये काम? स्थान दे रहा है। आखिर क्यों कह रहा कलाम कि हम अपने आप को जांचें? किस बात पे जांचें? कि मेरे जीवन में मेरे खुदावन यीशु मसीह का कौन सा स्थान है। नहीं, केवल कहने से प्रथम स्थान नहीं है। प्रथम स्थान तब आएगा जब 5 बजे मीटिंग हो रही है और आपको मालूम 5 बजे मीटिंग हो रहा है और आप सब्जी भूंज रही हो।
कैसे प्रथम स्थान? मालूम है कि कल मीटिंग 5 बजे होनी थी और ये सब्जी भूंज रही थी और पीछे से कह रही प्रथम स्थान। जमा जंपन 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 चला रही थी। प्रथम स्थान कैसे मिलेगा कि 5 बजे मीटिंग होनी है, मुझे आके यहां सब तैयारी करके बैठ जाना है? कैसे मिलेगा प्रथम स्थान? आप केवल कहें कि मैं यीशु मसीह को प्रथम स्थान देता हूं। आप बच्चे में लेट पहुंचे, आप चर्चों में ना जाएं, चर्च का टाइमिंग है 8 बजे, आप पहुंचे 9 बजे हैं, और 10 संडे तो चर्च ही ना जाएं, 11वें वाले में पहुंचे हैं, अलतार चूमे बार बार, और बाइबल 10 दिन पढ़े ना, 11वें दिन पढ़े। कैसे प्रथम स्थान? आपके जीवन में यीशु मसीह प्रथम स्थान तब बनेगा जब आप अपने आप को जांचेंगे कि हाँ, क्या मेरे जीवन में मैंने अपने खुदा के कहे गए को आगे रखा? क्योंकि तेरे आगे एक दूत चलेगा। अब अगर आगे चलना है तो उसकी आज्ञाओं को आगे रखो और तब फॉलो करो, क्योंकि दूत आगे चलेगा। मूसा ने कहा, देख अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि जब तक तू मेरे साथ ना चलेगा तब तक मैं नहीं चलूंगा। साफ बात। बहुत पवित्र वचन है। हम अपने आप की जांच कैसे करें? हमने अपने आप को जांचा तो पाया कि मैंने अपने बच्चों को बॉर्नवीटा ला के दे दिया। मैंने अपने आप को जांचा तो मैंने देखा कि भैया मैंने अपने माँ बाप का सारा हक पूरा किया है। मैंने अपने आप को जांचा तो मैंने देखा कि मैंने अपनी बीवी के लिए उस आते गौन ला के दे दिया है 4। फिर मैंने अपने आप को जांचा तो मैंने पाया कि मैंने अपने बच्चों की फीस पूरे साल की जमा कर दी है। ऐसा कोई पिता मिलेगा? फिर मैंने अपने आप को जांचा तो मैंने देखा कि मैंने कनेस्टरों को पूरी रीति से भर रखा है। फिर मैंने अपने आप को जांचा तो मैंने देखा कि मैंने गाड़ियों को भी बढ़िया सर्विस करा रखी है। फिर मैंने अपने आप को जांचा तो मैंने देखा कि मैंने घर का बिल एल सब कुछ अच्छे से भर रखा। अब इससे अच्छा क्या रखना है? फिर मैंने अपने आप के अंदर झांका और मैंने देखा कि मैंने खुदा को कौन से स्थान में रखा है। अगर खुदा का वचन आपके आगे है और प्रथम स्थान है, आपके पीछे आपके घराने, आपके वंश, आपके घर के एक एक जनों के सदस्यों की जीवनों की रक्षा ये करेगा। आमीन। ये इतना बड़ा काम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और जिसके बारे में मैं बताने के लिए या तो जिसके बारे में मेरे मुंह से निकालने के लिए मेरा मुंह छोटा है। इतना बड़ा काम, सामर्थी काम करता है खुदा। केवल एक काम मेरे जीवन में प्रथम स्थान मेरे खुदा को दो। कह रहा अपने आप को जांचो। किस बात के लिए जांचें? तब यूहन्ना 3 में कह रहा और 21 आयत, किस बात में जांचे प्रभु? हमने अपने आप को जांचा तो हमने देखा कि हम बहुत अच्छे पिता हैं, हम बहुत अच्छे माँ हैं, हम बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छी बेटी है, सब चीज में तो अच्छे हैं प्रभु, और क्या जांचे? नहीं, प्रभु ने कहा अपने आप को जांचो। किस बात में जांचे? यूहन्ना 3:21 पढ़ें। यूहन्ना 3:21 में देखें क्या लिखा है। क्यों जांचे? परंतु जो सत्य पर चलता है, परंतु जो सत्य पे, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं? खाना शुरू हो रहा है, याजक को देखिए, खाना शुरू हो रहा है। खाना शुरू होने से पहले प्रार्थना, भैया प्रार्थना करा दीजिए पास्टर साहब को बुला के। क्यों? खाना शुरू होने से पहले प्रार्थना। और जो आपका विवाह समारोह चल रहा है उसमें प्रार्थना नहीं। खाना शुरू होने से पहले प्रार्थना क्यों? ताकि खाना कम ना पड़े। ओहो, हर चीज के लिए एक बिजनेसमैन आपके अंदर बैठा है। लेकिन जो आपका विवाह समारोह चल रहा है
क्या उसमें महिमा के गीत नहीं होने चाहिए? अगर उसमें हवन करेंगे चला रहे हैं, तो फिर हवन तो करा ही लिया आपने, फिर अब खाने में प्रार्थना क्या? मैं आपको तो सही कह रहा हूं भैया। उसने तो कहा महिमा के गीत गाओ। नहीं भैया, महिमा के गीत कैसे गाएंगे? हल्दी के गीत गाएंगे। है एक मसीह के घर में केवल महिमा और खुदा की महिमा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तुम दो मेजों से नहीं खा सकते, या तो खुदा की मेज से खाओगे या तो शैतान की मेज से खाओगे। देखो क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:21। परंतु जो सत्य पर चलता है, परंतु जो सत्य पे चलता है वह ज्योति के निकट आता है। अच्छा, ज्योति के निकट आएगा, खुदा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देगा। क्यों? ताकि उसके काम प्रकट हो। किसके काम प्रकट हो? जो खुदा ने तुम्हें दिए, उन कामों को जब ले आकर तुम दूसरों के सामने रखोगे, कहेंगे लोग कि इसके घर में ये प्रकाश कैसे आ रहा है। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे और कहेंगे हम सब के घर में अंधकार, लेकिन तेरे घर में ये प्रकाश कैसे उदय हुआ? ताकि तेरे काम ज्योति में प्रकट हो। क्या लिखा? पूरी आयत पढ़ें, 21वीं आयत। परंतु जो सत्य पर चलता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह खुदा की ओर से किए गए हैं। अब बताइए, खुदा की ओर से किए गए होंगे तो खुदा अपने वचन से ही तो कराएगा। खुदा अपने वचन में है, खुदा अपनी वाचा में है। वाचा से दूर होके, वचन से दूर होके वो कुछ नहीं कर सकता, आप जानते हैं। अगर वाचा से दूर होके, वचन से दूर होके वो कुछ कर सकता, अब याजक की तरफ देखें, अगर वाचा से दूर होके और वचन से दूर होके खुदावन यीशु मसीह कुछ कर सकता, तो कोई भी मनुष्य मरता नहीं। मानते हैं? आदम कहीं और नहीं, किसी और चीज से नहीं, वचन से गिर गया, वाचा से गिर गया। और वाचा से जो गिरा, खुदा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि एक मेमना वध हो। और मेमना एक बार वध हुआ है, अब वध नहीं होगा। तो मेरे और आपके लिए एक ही आशा है। जब तक हम जीवितों की दुनिया में जीवित खड़े हैं, तब तक मेरे और आपके पास एक आशा है। और जो मर चुके उनके पास कोई आशा नहीं, लेकिन मेरे और आपके पास एक आशा, केवल एक द्वार, एक मार्ग, केवल एक ज्योति है कि अभी अपने आप को जांचो, और अगर तुम जांच लो तो दंड की आज्ञा से बच जाओगे। आमीन। अपने खुदा को प्रथम स्थान दे दो, अपने खुदा में लीन हो जाओ, अपने खुदा के समीप आ जाओ, अपने खुदा की सुन लो। दुनिया में किसी भी कोने चले जाओ, आमीन, आमीन। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर एक तरफ मरे देवी देवता हैं। अगर जिंदा खुदा है तो मेरे और आपके पास, और इतना सुनहरा मौका, इतना गोल्डन चांस, जिसको कहा जा सकता है कि इतना ज्यादा इसको प्रभु ने कहा अनुग्रह का समय। ओ माय गॉड, आपको मालूम अनुग्रह क्या? अनुग्रह यही है कि मुझ
पापी के लिए एक वध होके मुझे और आपको एक समय दे रहा है कि अब हम अपने आप को जांच कर खुदा की ओर फिरें, दंड से बच जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या लोगों के पास ये जीवित खुदा है? आप मुझे बताइए, क्या लोगों के पास ग्रेस है? ग्रेस ग्रेस लोगों को मालूम ही नहीं अनंत जीवन, लोगों को मालूम ही नहीं ग्रेस, लोगों को मालूम ही नहीं है कि उस आते मरने के बाद क्या होगा। कह रहे हम अगर कुत्ते को मारेंगे कुत्ता बन जाएंगे अगले जन्म में। बातें देखो। और मालूम कोई वो नहीं, 75 साल के बूढ़े लोग कहते हैं, मैं जब सुबह टहल रहा तो मैं देख रहा कि 70, 75, 80 और उस आते हैं 65 साल के बूढ़े लोग सब झुक रहे हर जगह। और मैं जब चला आ रहा तो मैं कह रहा, प्रभु इतनी एज इनकी हो गई और आज तक इन्होंने पृथ्वी पर तुझे ना जाना। जाना तो था, तुझे अपने आप को प्रकट तो जरूर किया होगा इन पे, लेकिन उन्होंने मौका खो दिया। आज भी ये मरे देवी देवताओं के सामने झुक रहे हैं, लेकिन तूने मुझ निकम्मे को ये बात बता दी कि जीवित कौन है। मैं कह रहा हूं, पौलुस कह रहा है कि इस पृथ्वी पर 1000 साल जीवित रहना, तेरी डेवड़ी पर बिताए हुए एक लम्हा, तेरी देवड़ी पर बिताया हुआ एक लम्हा इस पृथ्वी पर बिताए हुए 1000 वर्षों से जीवित रहने से कई उत्तम है। उत्तम पाठ, अनुग्रह, अपने पवित्र लहू को, अपने मांस और अपने लहू को खुदा ने मेरे और आपके लिए दिया, ताकि हम और आप उसके राज्य में प्रवेश करें। आपको मालूम हमें प्रवेश करना है। क्या करना है? प्रवेश करना। अब आप सोचिए, प्रवेश करने के लिए अपने आप को जांचना तो होगा ना। बिना जांचे बर्थडे पार्टी में नहीं जाते, बिना जांचे स्कूल नहीं जाते। पतिदेव जितना कहते तेल डरा दिया है, लेकिन जब तक सुई ना देख लें तब तक भरोसा नहीं होता। मैं बता तो रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको। आप हर एक चीज में जांचते हैं, तो आप मुझे बताइए बिना जांचे स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? अगर अभी से हमने अपने आप को जांचने की आदत डाल ली, तो मैं जानता हूं कि जो हमारे अंदर जांचने की आदत डाल रहा है, वो हमारे अंदर से हर अधर्म को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। मैं घमंड अपने आप पर नहीं बल्कि मैं घमंड करता हूं अपने पवित्र खुदावन यीशु मसीह के वचन पर, जिसने बहुत कम समय में हमें इतनी अद्भुत बातें बताई हैं। मैं किसी योग्य नहीं कि आप और हम वचन को सुन सकें, लेकिन ये खुदावन है जो हमें उन बातों को फाड़ फाड़ के बता रहा है। जिस रीति से उसने लाल समुंदर को फाड़ा, जिस रीति से उसने यर्दन नदी को फाड़ा, जिस रीति से उसने मेरे प्यारे भाई बहनों आकाश को फाड़ कर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया, वैसे ही वो आज इस वचन से हमारे अंदर के अंधकार को फाड़ रहा है। वो युगानुयुग एक है, वो युगानुयुग एक ही कार्य करता है कि जितों को मैंने चुना उनमें से एक भी नष्ट ना हो। आमीन। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने आप की जांच करें, अपने जीवन में प्रथम स्थान, अपने जीवन का पहलौटापना अपने खुदा को चढ़ाएं। हो सकता है कि आज भी हमारे अंदर बहुत घटी कमी हो, और हो नहीं सकता, मैं 101% कह रहा हूं कि मेरे अंदर बहुत सी घटी कमियां हैं, और इतनी है कि जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हूं
सांस चल रही है तब तक मुझे अपने खुदा के दाहिने हाथ और उसके वचन की बहुत आवश्यकता है। उसके बिना अगर आप कहें कि भैया तुम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हो तुम यीशु मसीह के साथ चलो, लेकिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन तुम यीशु मसीह के साथ ना चलना, तुम जो करना चाहो वो कर लेना। लेकिन मैं कहूँगा अगर अंतिम दिन भी मैंने खुदा को छोड़ दिया तो मैं एक दिन में इतना बड़ा पापी बन जाऊँगा कि जितना बड़ा पापी मैं था नहीं। एक दिन, एक सेकंड में इतने पाप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति, उसके वचन के निकट बने रहने में ही हमारा भला है। दुनिया अंधकार और अंधकार के कामों से भर गई है। अब इस संसार में जीवन और खुदा का वचन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको खुदा का वचन और आपको अभी भी ज्योति मिल रही है तो हम और आप केवल एक काम करें, खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लें। हर बात का एक समय होता है, मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रोमिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते प्यारे खुदा इस सुंदर शाम के लिए जो आपने सुंदर शाम दी है, और ये जो वचन दिया है उस वचन के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम लोग को, हर सब जन को अच्छे से रखा, इस शाम के काबिल बनाया ताकि हम लोग ये वचन सुन सकें। हे पिता, अपनी आशीष, अपनी सामर्थ बरसा सब पे, ताकि सब लोग आपकी हिफाजत में रह सकें। हे पिता, सबकी ज़रूरतों को पूरा करिए। जो लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आपके इस वचन को सुन रहे हैं उनको भी आशीषित कर, ताकि वो लोग भी आपके वचन को सुनकर आपकी आशीष पा सकें। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और जहाँ होगी प्रभु बताएगा। प्रेज द लॉर्ड।